नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर और मैं हूं प्रीति। बिहार के तकरीबन हर गली मोहल्ले में अब एक कोचिंग संस्थान खुल गया है। इन कोचिंग संस्थान में प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारियां की जाती है, लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं होती है वो इस कोचिंग सेंटर्स में उपलब्ध नहीं होते हैं, जिनमें पेयजल की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था, एक कमरे में ही पढ़ाई होती है, शिक्षकों की टीम ही नहीं होती है। ऐसी कई सारी जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो इन कोचिंग सेंटर्स में उपलब्ध नहीं होती है। अब इन्हीं को देखते हुए बिहार सरकार ने सख्त रवैया अपनाया है और अब ऐसे निजी कोचिंग संस्थानों पर नकेल कसने की तैयारी भी शुरू हो गई है। आपको बता दें कि अब बिहार सरकार ने एक नई नियमावली बनाई है। इसके तहत बिहार में जितने भी कोचिंग संस्थान है, निजी कोचिंग संस्थान है, उनके संचालकों को अब अपना निबंधन यानी कि रजिस्ट्रेशन राज्य सरकार से करवाना होगा। इसके लिए टाइम लिमिट भी दिया गया है कि आपको इसी टाइम पीरियड के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। अब कोचिंग संस्थान का जब रजिस्ट्रेशन होगा, उस वक्त उनके कोचिंग में जितने भी कोर्सेज चल रहे हैं उनमें कितनी फीस लग रही है, कौन कौन से टीचर्स पढ़ाने आएंगे, उनके सारी चीज़ों के बारे में जानकारी भी देनी होगी। इसके साथ जो मूलभूत सुविधाएं होती है वो भी उस कोचिंग सेंटर्स में उपलब्ध कराने होंगे। आपको बता दें कि बिहार सरकार ने बिहार कोचिंग संस्थान अधिनियम 2010 बहुत पहले ही लागू किया गया था। ये बनाया गया था ताकि जो कोचिंग संस्थान है उसका अच्छी तरीके से उस पर नियंत्रण हो सके और देखरेख हो सके। लेकिन 12 साल बीत जाने के बाद भी इसमें नियमावली नहीं बनी थी, जो कि अब इसकी कवायद तेज हो गई है। इस नियमावली में कई सारी जानकारियां दी गई है जो एक कोचिंग संस्थानों को फॉलो करना होगा, वरना उनके कोचिंग संस्थान पर ताले लटक जाएंगे। बता दें कि राज्य मंत्रिमंडल, विधानमंडल के दोनों सदनों और राज्यपाल की स्वीकृति के बाद यह अधिनियम 28 अप्रैल 2010 को बिहार गजट में प्रकाशित हुआ था। तभी से यह लागू है, लेकिन अब तक इस अधिनियम को लागू करने के लिए नियमावली ही नहीं बनी। अधिनियम बनने के 12 साल बाद अब इसकी कवायद तेज हो गई है। शिक्षा विभाग ने बिहार कोचिंग संस्थान नियमावली 2022 का प्रारूप बना लिया है। इसे विभागीय वेबसाइट state.bihar.in/education बिहार पर प्रकाशित कर दिया गया है। अपर मुख्य सचिव के हस्ताक्षर से जारी नियमावली प्रारूप को लेकर के सभी हितधारकों के लिए माध्यमिक शिक्षा निदेशक मनोज कुमार ने आम सूचना जारी करते हुए 31 मई तक सुझाव मांगे हैं। कोई भी अपना सुझाव निदेशक माध्यमिक के ईमेल आईडी directorse.edu@gmail.com पर दे सकता है। नियमावली लागू होने के 30 दिनों के अंदर सभी कोचिंग को आवेदन करना होगा। बिहार कोचिंग संस्थान नियमावली 2022 लागू होने के 30 दिनों के अंदर पूर्व से चल रहे सभी कोचिंग संस्थानों को निर्धारित प्रारूप में निबंधन के लिए पंजीकरण के समिति के समक्ष आवेदन करना होगा। 5,000 का निबंधन शुल्क, जबकि नवीनीकरण शुल्क 3,000 है। आवेदन के साथ पाठ्यक्रम पूर्ण करने की अवधि, शिक्षण फीस, भौतिक संरचना की जानकारी देनी होगी। वर्ग कक्ष का न्यूनतम क्षेत्र प्रति छात्र 1 वर्ग मीटर होगा। शिक्षकों का बायोडेटा भी देना होगा। न्यूनतम स्नातक योग्यताधारी एवं सेवानिवृत्त शिक्षक ही पढ़ा सकते हैं। प्रस्ताव नियमावली के मुताबिक बिना निबंधन या इसके नवीनीकरण कोचिंग संस्थान चलाना अपराध की श्रेणी में आएगा। इसके अलावा अधिनियम की विशिष्टताओं या किसी अन्य प्रावधान का उल्लंघन नियमावली के मुताबिक अपराध होगा। नियमावली अथवा अधिनियम के किसी प्रावधान के उल्लंघन पर प्रथम अपराध के लिए 25,000, दूसरे अपराध के लिए 1 लाख और उसके बाद इसकी सुनवाई कर इसका निबंधन रद्द कर दिया जाएगा। नई नियमावली लागू होने के 15 दिनों के बाद डीएम एक समिति का गठन करेंगे जो कि रजिस्ट्रेशन करेगी और इस रजिस्ट्रेशन में वो तमाम जानकारियां कोचिंग संस्थानों को देनी होगी जो कि नियमावली में मेंशन है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहे न्यूज पीआर के साथ। धन्यवाद।